पहले यहाँ से जो है डेड बॉडी जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो परिवारजनों के सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तब देखना ये होगा कि वो सब कब तक अस्पताल की तरफ से सौंपा जाता है और कब यहाँ से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो है उनके गृह क्षेत्र में लेकर जाया जाएगा और वहीं उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी। बिल्कुल धर्मवीर, और बिल्कुल सही बात आपने कही जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए पक्ष विपक्ष की बात कीजिए, आपको वो वक्त याद होगा जब संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आशीर्वाद के तौर पर दिया था कि हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में आप फिर प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो बात कुछ लोगों को अखड़ी जरूर थी, जो है वो खुद से चुनाव लड़ रहे हों, विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी बात उन्होंने संसद भवन में कही थी और सीधे तौर पर बधाई भी दी थी और ये कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने। तो उस वक्त बहुत से जो राजनीतिक दल थे वो असहज हो गए थे मुलायम सिंह के इस बयान को लेकर के और काफी सारी चर्चा उनके इस बयान को लेकर के हुई थी। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व रहा है वो जमीनी नेता का रहा है और वो जो बात वो कहते थे स्पष्ट कहते थे और इसीलिए वो सभी के दिलों पर राज भी करते थे, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता क्यों ना हो। और इसीलिए हमने देखा भी कि देखिए रक्षा मंत्री खुद गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में आए थे मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए। उत्तर प्रदेश से जो है एक तरह से कई मंत्री आए थे, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आए थे, भले ही वो भाजपा के थे, लेकिन वो यहाँ इलाज जब उनका चल रहा था हालचाल पूछने आए। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से यादव परिवार के साथ है, जो सहायता चाहिए होगी वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं एक बार धर्मवीर आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत दुख भरी खबर है, सिर्फ समाजवादियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि जो रुतबा रहा है मुलायम सिंह यादव का उसे ना भुलाया जा सकता है। देखिए नेताजी के बारे में मैं तो बोलने काबिल नहीं सकता हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं इस वक्त। मैंने खुद नेताजी का जब वो मुख्यमंत्री थे तो यूपी में जब मैंने उनका काम काज देखा था तो मैं व्यापारी था, बिजनेसमैन था, लेकिन मैं उनको महाराष्ट्र में भी लाऊं और उनकी पार्टी को यहाँ बढ़ाऊं तो मैंने नेताजी से खुद कांटेक्ट करके यहाँ उनको लाया था और उनका प्रेम उनकी मोहब्बत देखते हुए आज तक मैं उनके साथ लगा रहा हूँ। नेताजी एकदम जमीनी आदमी थे और नेताजी सच का साथ खुल के देते थे, चाहे कोई कितना भी बोल ले। मैं केस में बंद था, बम ब्लास्ट केस में बंद था और जब मैं छूट कर आया था मेरी बेगुनाही को उन्होंने देखा और ऐसे टाइम में जब कोई हमसे मिलने को तैयार नहीं था, नेताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और नेताजी का मैं इनको उनकी जो लगाव था हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो मिलने जुलने का वो था, वो कभी हम भूल नहीं सकते। मतलब मुझे बहुत दुख है, आज मुझे लगता है कि मेरे पिता का देहांत हो गया है। बिल्कुल अबू आजमी जी, क्योंकि कई बार मुलाकातें हुई है, हमारी भी मुलायम सिंह यादव से हुई है और बहुत जिस तरीके का उनका हमेशा से रवैया रहा है, जो बिहेवियर रहा है वो बहुत सॉफ्ट रहा है हर किसी को लेकर। आपको वो मुलाकातें याद हैं जब आपकी मुलायम सिंह यादव से हुई हो? क्या आशीर्वाद उन्होंने दिया, क्या कुछ कहा, क्या बातें हुई आपकी? नेताजी अभी आए थे, थोड़े दिनों पहले यहाँ पे आए थे, वो अंबानी के अस्पताल में एडमिट थे। उन्होंने मेरा, बेचारे चल नहीं पा रहे थे, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने 25 बार मुझसे कहा कि अबू आसिम तुम यहाँ 2-3-4 एमएलए क्या जिताते हो, तुम यूपी में आओ और वहाँ काम करो, तुमको लोग वहाँ चाहते हैं, तुमको वहाँ मिनिस्टर बनना है, तुमको वहाँ बड़ा काम करना है, महाराष्ट्र में कहाँ पार्टी बड़ा पड़ पा रही है। यानी इस तरह की चीजें हैं। हमेशा बेचारे कोई भी काम होता था, कुछ होता था तो हमेशा रहते थे कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह से सर पे हाथ रख के हमेशा करते थे। मेरे पास अल्फाज नहीं उनके लिए बोलने के लिए। बिल्कुल अबू आजमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव जो हैं वो हम सभी के बीच में नहीं रहे नेताजी, वही नेताजी जिनको शुरुआत से 28 साल की उम्र में मात्र देखिए संसद में पहुंच गए थे और उसके बाद बहुत ही कम लोग थे, नाम हर कोई जानता था लेकिन नाम कोई लेता नहीं था, हर कोई जो है कहा करते थे नेताजी। और आज वो हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी आपको दे दें कि देखिए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, बहुत दुख भरा ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि देखिए उनका ट्वीट आपको बताते हैं, दरअसल उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे आदरणीय पिता और सभी के नेताजी नहीं रहे। और अगर उनके राजनीतिक करियर पर देखिए ध्यान दें तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जो हैं वो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, एक बार ये ट्वीट पढ़ लीजिए। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, यह अखिलेश यादव का ट्वीट, बहुत भावनात्मक ट्वीट
सीधे ले चलते हैं एक बार ग्राउंड जीरो पर मेदांता अस्पताल के बाहर मेरे सहयोगी शंकराम बने हुए। शंकराम, क्या अपडेट? ये कहा जा सकता है कि उनके पिता की जाने की जैसे ही खबर मिली वो अपने घर से तकरीबन 8:30 बजे अपने घर से निकले और इस वक्त में वो अभी अपने पिता का जो एक कहा जा सकता है कि उनका पार्थिव शरीर जो है उनको अब देखने के लिए और तमाम जो यहाँ